अजब ही सुंदर संयोग है। फरवरी का महीना है, मौसम में ताजगी है, नयापन है, उत्साह है, दिल में उमंग है और तरंगे उठ रही है। यूरोपीय कल्चर ने इस सुंदर मौसम को सेलिब्रेट करने के लिए हमें वैलेंटाइन का एक पूरा हफ्ता दिया है। वैलेंटाइन यानी प्रेम को स्वीकारने, जताने, पाने और इसे महसूस करने का दिन। कहते हैं कि एक संत ने सम्राट से बगावत की। सम्राट ने प्रेम पर ही रोक लगा दी थी, विवाह पर बंदिशें कर दी थी। संत को ये बात जची नहीं, लिहाजा निकल पड़े प्रेम की स्याही से बगावत लिखने। ये तो हुई वैलेंटाइन की बात, लेकिन असल सवाल ये है कि प्रेम आपको कितना समझ में आता है, या आज की पीढ़ी इसे किस तरह से देखती है। इस सवाल का जवाब वक्त देता है और बड़े मौके से देता है, क्योंकि मौका है महाशिवरात्रि का। महाशिवरात्रि पूजा, आस्था, भक्ति, विश्वास का तो दिन है ही, साथ ही ये प्रेम के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। वह दिन जब दो शाश्वत प्रेमी एकाकार हो गए थे, जिन्हें हम महादेव शिव और पार्वती माँ के तौर पर देखते हैं। उनकी प्रेम कथा से सुंदर कोई कहानी नहीं है। शिव पार्वती की कहानी इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि इसमें प्रेम पाने के लिए जो तप किया गया है, जो एफर्ट्स किए गए हैं, जो संघर्ष किया गया है, वह सिर्फ एक जन्म तक सिमटा हुआ नहीं है, बल्कि जन्म जन्मांतर तक का प्रयास है। महाशिवरात्रि को महादेव और देवी पार्वती की मैरिज एनिवर्सरी के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि शिव जी को पाने के लिए शिवानी ने कितनी कठिन साधना की थी, ये सभी लोग जानते हैं। ऐसे में जब वैलेंटाइन डे प्रेम के इजहार का उत्सव बन जाता है, तो इसी समय इसका सामना महाशिवरात्रि से होता है। एक और आधुनिक प्रेम का दिन, दूसरी ओर सनातन परंपरा का तप और समर्पण का पर्व। अगर इन दोनों को एक साथ रखकर देखें तो एक सवाल उठता है, क्या प्रेम केवल आकर्षक है या फिर वह तप, त्याग और अटूट विश्वास का नाम भी है? इस सवाल का सबसे सुंदर उत्तर शिव पार्वती की कथा देती है। आज वैलेंटाइन डे पर प्रेम का इजहार अक्सर उपहारों, शब्दों में सिमट जाता है, लेकिन पार्वती की कथा सिखाती है कि प्रेम केवल पाने का काम नहीं, बल्कि खुद को तपाकर योग्य बनाने का नाम भी है। देवी पार्वती ने शिव को बदलने की कोशिश नहीं की, उन्होंने खुद को तब से ऐसा बनाया कि शिव को उन्हें स्वीकार करना पड़ा। यह प्रेम स्वामित्व का नहीं, समर्पण का था। शिव विरक्ति के प्रतीक है, पार्वती शक्ति की। दोनों का मिलन ही संसार का संतुलन है। इसलिए महाशिवरात्रि केवल शिव की पूजा नहीं, शिव पार्वती के मिलन का भी उत्सव है। महाशिवरात्रि की रात जब भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो वो केवल अनुष्ठान नहीं होता, वह शिव और शक्ति के मिलन की स्मृति है। ये याद दिलाता है कि तप और प्रेम साथ साथ चल सकते हैं। देवी पार्वती का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा संबंध समय, दूरी और परीक्षाओं से परे होता है। वह दिखावे से नहीं, धैर्य और विश्वास से फलता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में रिश्ते जल्दी बनते हैं और जल्दी टूट भी जाते हैं। ऐसे में माँ पार्वती और महादेव की कथा स्थिरता का संदेश देती है। ऐसा प्रेम जो सिर्फ दो आत्माओं का मिलन नहीं बनता, बल्कि ब्रह्मांड को संतुलित कर देता है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ फैक्ट।